नमस्कार, राम राम, जय जवान जय किसान। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। वैसे तो आप अच्छे होंगे, लेकिन लोगों की जो भाषा है वो बिल्कुल आजकल अच्छी नहीं रह रही है। और ये बात मैं सभी के लिए ना बोल करके सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो जिम्मेदार लोग हैं इस देश के, और जो जिम्मेदार लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के, जो जिम्मेदार लोग हैं अपने अपने समाज के। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कल संसद में क्या हुआ, वीडियो कितनी वायरल। ये नई संसद जो बनी है, क्या ये नई संसद इसलिए बनी है कि एक सांसद दूसरे सांसद को इतनी ज्यादा बदतमीजी से गाली गलौज करे? पहले की राजनीति बिल्कुल अलग थी। कितनी अलग थी ना, कि लोग कटाक्ष करते थे और शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जब कटाक्ष लोग करते थे, ये आप सभी को पता ही होगा। मैं जो कल संसद में रमेश बिधूड़ी विधायक एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने जो एक दूसरे सांसद के साथ में इस तरीके की हरकत की है, दानिश जी के साथ में। देखिए, आप संसद में बैठे हैं जनता के मुद्दे उठाने के लिए, वो तो आपसे उठाए नहीं जाते, है ना। और सबसे बड़ी बात कि आप दूसरे व्यक्ति को इतना जलील कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है कि आपकी कोई आपकी खिलाफत करता है, आपके शब्दों की खिलाफत करता है, आपकी गलत नीतियों की खिलाफत करता है। ये जो नई संसद बनी है, हम सोच रहे कुछ नया होगा, जनता सब सोच रही, बेटियां सोच रही कुछ नया होगा उनके लिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नया नहीं हो रहा है। और जो देखने को मिल रही हैं चीजें, आपने भी देखी, मैंने भी देखी, पूरे देश ने देखी। पूरा जो वीडियो है वो पूरे में सब में वायरल है। बात जो यहाँ पर आ जाती है, मैं निवेदन करती हूँ कि वीडियो को खूब ज्यादा आप शेयर करें, क्योंकि बात हमारे देश की संसद की है। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, जो आजकल हम देख रहे हैं, क्या इस चीज को देखने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं? अभी आपने देखा था विपक्ष के एक इतने बड़े नेता, सम्मानित नेता, जिसकी कभी भाषा चेंज ना हुई हो, जिसकी कभी भाषा गलत ना हुई हो, सिर्फ जनता के मुद्दे उठाने के लिए उस व्यक्ति का जो है आपने सदस्यता रद्द कर दिया था। आप समझ गए होंगे, मैं राहुल गांधी जी की बात कर रही हूँ। जनता के मुद्दे उठा रहे थे, उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। लेकिन कुछ ऐसे शब्द जो बोले रमेश बिधूड़ी जी ने, जो मैं बोल नहीं सकती, जो कितने सारे चैनल वाले दिखा रहे हैं और उसपे बीप लगा रहे हैं। सोचिए कितने गंदे शब्द हैं, और आप लोगों ने सुने भी होंगे, बहुत सारे लोगों ने सुने भी होंगे। वो इतने गंदे शब्द बोल रहे हैं, ना तो उनकी कोई सजा होती है, ना उनको कोई डांट लगाता है। मैं स्पीकर महोदय से भी पूछना चाहूंगी कि सर, आप तो उस सभा के सभापति थे, आपने उनको क्यों नहीं डांटा? क्योंकि अगर कोई छोटा बच्चा भी गलती करती है तो माँ भी उसको सजा देती है, चाहे छोटी से छोटी सजा हो, चाहे कान पकड़ने की ही सजा क्यों ना हो। आपने कोई सजा क्यों नहीं दी? और उससे भी ज्यादा जो खतरनाक थी वो ये थी कि सत्ताधारी सांसद जो थे वो सभी हंस रहे थे, और पीछे बैठे दो बड़े मंत्री वो भी हंस रहे थे। गलत बात का विरोध करना चाहिए, चाहे वो सदन हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो कोई भी जगह हो। अगर कोई गलत बोल रहा है, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, संसद क्या है? हमारे देश का एक मंदिर है, हमारे देश की व्यवस्था का मंदिर है, हमारे देश के सिस्टम का वो मंदिर है। और वहां पर इस तरीके की जो शब्द आपने सुने, मैंने सुने, पूरे तमाम देश ने सुने, उसके बावजूद मैं देश के अपने प्रधान सेवक से पूछना चाहूंगी कि मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगी, मैं साफ बोल रही हूँ, मैं ये पूछना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी, आपने पीछे के रास्ते से, पूरे सिस्टम ने पीछे के रास्ते से राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करा दी थी, और कितने दिन के लिए आपने लोगों को सत्र से भी बाहर किया था, कितने सांसदों को, सिर्फ जनता की आवाज उठाने के लिए, मुद्दे उठाने के लिए। तो आपने रमेश बिधूड़ी जी को सजा क्यों नहीं दी? अगर किसी मुद्दे पर या किसी अव्यवहार पर या किसी असंवैधानिक शब्दों को कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, उस पर अगर आप चुप रहते हैं तो वो आपका उस गलत व्यक्ति के लिए समर्थन होता है। आपने चुप रहकर भी जो रमेश जी का जो समर्थन किया, ये बिल्कुल जो है हमें समझ नहीं आ रहा। आप हमें समझाने की कोशिश करें, क्योंकि तमाम लोग वो बैठे हुए थे वहां पर जो देश के मुद्दों को, देश की व्यवस्था को, जिनके हाथों में जनता ने देश को सौंपा हुआ है, और उनके सामने ये सब चीजें हो रही हैं, और दो बड़े मंत्री हंस रहे हैं ठाके लगा लगा करके। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा पीछे एक हमारी जो साध्वी है, सांसद है, उनके मुद्दे पर भी कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा।
लेकिन आप तो कोई सजा ही नहीं देते। कोई सजा अगर है, चाहे कान पकड़ने की ही सजा है, चाहे छोटी से छोटी सजा है, कम से कम वो तो दीजिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस तरीके की हरकत, वाहियात हरकत, मैं इसको कहूंगी वाहियात हरकत, संसद के अंदर ना करे। अगर इसी हरकत को कोई विपक्ष का नेता करता तो आप क्या करते प्रधानमंत्री जी, आप क्या करते सभापति महोदय? हम ये सब, हम जनता है, हम ये जानना चाहते हैं। इतना सा मेरा आपसे निवेदन था। यही निवेदन के लिए मैंने आपको आज मैंने सोचा कि मैं लाइव आऊं, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा करके मुझे कि क्या मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, क्या मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन के अंदर, इस देश की व्यवस्था के मंदिर के अंदर इस तरीके की जो बातें की जाती है, इस तरीके की जो व्यवस्था है, इस तरीके के जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या ये ठीक है? आप सभी को मेरा राम राम, मैं सभी को राम राम करती हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। देखिए, एक ऐसे नेता को संसद से बाहर निकाला था, सदस्यता रद्द की थी, जिसने आज तक कोई अमर्यादी भाषा का इस्तेमाल ना किया हो, कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, जो साफ छवि का व्यक्ति है। और जिस व्यक्ति ने, यानी कि रमेश विधुड़ी जी ने, जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, जो मैं यहाँ बोल भी नहीं पा रही हूँ, और क्या उनके लिए आपने क्या सजा सोच करके रखी हुई है प्रधानमंत्री जी? और स्पीकर महोदय जी से मेरा निवेदन है, और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी, कि परमात्मा करे हमें ऐसे लोगों से जल्दी छुटकारा मिले, जिनको संसद की मर्यादा ना पता हो, जिनको कुछ ना पता हो, जिसको कोई बात ना पता हो, जिसको सभ्यता ना पता हो, जिसको सम्मान ना पता हो। बस इन लोगों से हमें जल्दी छुटकारा मिले। तब तक के लिए आप ख्याल रखिएगा अपना। हम लोग रात को मिलते हैं 9 बजे। मैं 9 बजे लाइव आऊंगी आप सभी से बात करने के लिए, आप सभी की बातें सुनने के लिए। और अब एक वो पत्रकार भी नहीं दिख रहा है संसद में। अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले जो सांसद जी हैं, उनकी सदस्यता रद्द होगी या फिर बचेगी, ये पूछता है भारत। वो पत्रकार भी नहीं दिख रहे हैं, और तमाम तिहाड़ रिटर्न जो पत्रकार हैं वो भी नहीं दिख रहे हैं। अब कौन कौन कहता है इस बात को, बताइएगा जरूर। कि अब पूरा देश पूछता है, एक ऐसे व्यक्ति भाषा पर पूरा देश थूकता है और पूछता है भारत कि क्या इनकी सदस्यता रद्द होगी या फिर ऐसे ही चापलूसी करके इनकी सदस्यता बनी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय जवान जय किसान। ख्याल रखिएगा आप अपना भी और अपनों का भी, और जो मुद्दे हैं जनता के उनको उठाते रहिएगा, क्योंकि अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। हम मिलते हैं रात को, आज रात 9 बजे, एक खास मुद्दे पर, एक खास बातचीत के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान।